खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, संजय राउत को ईडी का समन आ गया है। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का ये समन, जिसमें कल उन्हें पेश होने को कहा गया है ईडी के सामने। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी ने समन भेज दिया है, कल उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। जमीन घोटाले में ईडी ने यह समन भेज दिया है संजय राउत को। विद्या, बड़ी खबर, 28 जून को पूछताछ के लिए बुला लिया है ईडी ने। जी देखिए, इस पूरे मामले में कई बार कई पूछताछ कर चुकी है। पथरावाला चौल एक ऐसा मामला है जिसमें कि अगर आपको याद हो, वाधवांस इन्वॉल्व हैं, जो कि डीएचएफएल ग्रुप के प्रमोटर्स थे। इन लोगों ने दरअसल इस इलाके में काफी सारा कंस्ट्रक्शन करने की बात कही थी, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, लेकिन लोगों के पैसे हड़प लिए, कई लोन्स लिए थे, बहुत सारे स्कैम्स की बात कही गई थी। और इस बात को लेकर काफी सारे प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया था। बिल्कुल, दिवेश हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने ये खबर बताई है। दिवेश, कल संजय राउत को पेश होना होगा ईडी के सामने। जी बिल्कुल, संजय राउत को कल के लिए समन किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। संजय राउत का नाम सामने आया था पतरा चाल लैंड स्कैम केस जो है, जिसमें 1034 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ था। इसमें संजय राउत की कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच की गई थी ईडी द्वारा। और संजय राउत से जुड़े हुए लोग जो है, प्रवीण राउत, उनके यहाँ पर सर्च हुई थी। प्रवीण राउत को इस केस में अरेस्ट किया गया था। सुजीत पाटकर नाम के भी है संजय राउत के, उनके घर पर सर्च हुई थी, जहां पर संजय राउत की कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी मिले थे। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को बाद में सीज किया गया, उन्हीं प्रॉपर्टीज को बाद में अटैच किया गया। और अब संजय राउत को इसी मामले में पूछताछ के लिए कल ईडी के दफ्तर मुंबई में बुलाया गया है। ये पहली बार होगा कि संजय राउत से पूछताछ हो रही है। इससे पहले संजय राउत की जो वाइफ है, उनसे पूछताछ ईडी कर चुकी है, एक फ्लैट के सिलसिले में, एक फ्लैट के मामले में, जिस फ्लैट के लिए पैसे भी प्रवीण राउत की जो वाइफ है उनसे लिए गए थे। जल्दी से पहले एक बार बता दें दिवेश, आप कह रहे हैं कि कल उनको पेश होना है, मुंबई में पेश होना है, क्या वक्त भी तय कर लिया गया है? जी 11 बजे का वक्त जनरली जो डिसाइड होता है, 11 बजे के वक्त में सवेरे बुलाया जाएगा संजय राउत को ईडी के दफ्तर में। और अगर वो हाजिर होते हैं तो उसके बाद उनकी पूछताछ शुरू होगी और इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। पर कल पहले उन्हें पूछताछ के लिए कल पहली बार समन कर बुलाया गया है। अब देखिए, विपक्ष इसको सियासी रंग देगा दिवेश। एक रिएक्शन मैं इसलिए चाहती हूं क्योंकि इससे पहले उनकी पत्नी से पूछताछ हुई थी, लेकिन संजय राउत अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। अब अचानक इस महासियासी ड्रामे के बीच ये समन उनको भेजा गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस केस में इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दिनों से चल रही थी, बहुत दिनों से इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान संजय राउत ने भी काफी बार अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बहुत कम जमीनें हैं, बहुत कम वैल्यू की जमीनें हैं, इतनी जमीनें हम खरीद सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत हो रही है, दादर के फ्लैट के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसे हमने अपने पैसे से खरीदा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि जो भी है लोग जिनके नाम सामने आ रहे हैं, ये मेरे मित्र हैं। ये उन्होंने खुद कबूला भी था कि ये मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर ये सारे जो आरोप हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, ऐसा संजय राउत का कहना था। पर ईडी को इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे और सबूत मिलने के बाद ही उन्होंने अटैचमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू की थी। प्रवीण राउत को पहले ही इस मामले में अरेस्ट कर लिया जा चुका था, उनकी कस्टडी ले चुकी थी ईडी और उसके बाद अब वो जुडिशियल कस्टडी में है, फिलहाल वो जेल में है। और प्रवीण राउत की जो जमीनें थी पालघर और अन्य जगहों पर, उससे पहले अटैच किया गया। उसके बाद संजय राउत की जमीनों पर ये जो एक्शन है, हमने देखा था कि ये एक्शन लिया गया। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे वरिष्ठ नेता जैसे शरद पवार पीएम से मिलने भी गए थे जब ये एक्शन संजय राउत पर हुआ था। उसके बाद उन्होंने भी एक मीटिंग की थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दायर किया था कि ये जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय शर्मा भी हमारे साथ बने हुए, अनुपम गुवाहाटी से जुड़े, अशोक हमारे साथ, अशोक सिंगल हमारे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। जल्दी से मुस्तफा आप बताइए, अब ये शिकंजा, क्योंकि अभी तक चाहे वो संजय राउत हो या पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे गैंग हो, सब कह रहे थे कि ये ईडी का प्रताप है, ईडी के प्रताप से सारे विधायक डर कर चले गए गुवाहाटी पर अब कल संजय राउत को जमीन घोटाले में पेश होना होगा ईडी के सामने। Coming from the opposition party is calling it
जी बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी इस चीज को एक राजनीतिक रूप से एक इल्जाम तो लगाएगी कि क्योंकि ये सारी चीजें चल रही है, गतिविधियां चल रही है सरकार बनाने को लेकर, तब संजय राउत को ये नोटिस आया। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों में अगर आप देखें तो संजय राउत ने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार पब्लिक रैलियां कर कई बातें कही है, कई आप कह सकते हैं कि कई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में दिए हैं। जैसे कि दिव्येश बता रहे थे कि इससे पहले पत्राचौल केस जिसमें ईडी का समन अभी संजय राउत को आया है, उसमें संजय राउत की 11 करोड़ रुपए की एक संपत्ति जो है वो जब्त की गई है, जिसमें दादर में उनका दादर स्थित जो घर है वो भी जब्त किया गया था। तो ये अब देखना होगा कि कैसे पॉलिटिकल हैपनिंग सुप्रीम कोर्ट में तो हियरिंग चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में कैसे डेवलप होती है, क्योंकि पहले ही अनिल परब जो है शिवसेना के नेता हैं वो ईडी की शिकंजे में थे, बार बार उनको समन किया जाता है और अब संजय राउत को भी बुलाया जा रहा है। यानी कि उद्धव ठाकरे के जो एडवाइजर हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो आप कह सकते हैं कि सामने आकर अपना पक्ष रख रहे हैं, उन सभी लोगों को ईडी का एक तरह से प्रकोप इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि यामिनी यादव जो कि एक एमएलए एकनाथ शिंदे कैंप में है, उनसे भी आप इनकम टैक्स जो है वो पूछताछ कर रही थी, कई प्रॉपर्टियां जब्त की गई थी। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी कुल मिलाकर यही कहेगी कि सेंट्रल एजेंसीज का जो इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए वो गलत है। बिल्कुल।